दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जोश IAS IPS में। आज मैं आप लोगों को बताता हूं क्या होता है SSC GD एग्ज़ाम, उसका कंप्लीट सिलेबस क्या क्या है और आप लोग ऑनलाइन क्लासेस डेली देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। आप लोग क्लासेस ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये रिटन एग्ज़ाम का क्लासेस है। इसमें मैथ पढ़ाया जाता है, रीजनिंग पढ़ाया जाता है और साथ ही साथ इंग्लिश या हिंदी भी पढ़ाया जाता है। जो आपका है इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश या हिंदी। और उसके बाद आप लोगों को पढ़ाया जाता है जीके या जनरल अवेयरनेस के ऊपर भी पढ़ाया जाता है। सो ये 4 टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं। सो फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्लासेस देखना मत भूलना। सो SSC GD एग्ज़ाम के द्वारा ये 2-3 साल में एक बार होता है दोस्तों। SSC GD एग्ज़ाम के द्वारा आप लोग हो सकते हैं CRPF में भी जा सकते हैं, उसके बाद CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF में भी जा सकते हैं। आप लोग जा सकते हैं BSF में भी जा सकते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसके साथ साथ आप लोग जा सकते हैं SSB में भी जा सकते हैं, सशस्त्र सीमा बल। और उसके बाद दोस्तों आप लोग NIA में भी जा सकते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और साथ ही साथ CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसमें भी जा सकते हैं दोस्तों। ये सब पोस्ट आपको कांस्टेबल का पोस्ट मिलेगा SSC GD एग्ज़ाम के द्वारा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये सब पे क्या क्या है SSC GD एग्ज़ाम का सिलेबस। और दोस्तों जो मैंने आपको पोस्ट बताया उसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। अब सिलेबस देखते चलिए। देखिए दोस्तों, SSC कांस्टेबल GD रिक्वायरमेंट 4 स्टेज में होता है। सबसे पहले CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसको CBT भी बोलते हैं दोस्तों, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और उसके बाद आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET। उसके बाद आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद आता है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ये सारे स्टेज में एग्जाम होता है। अगर आप फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करते हैं तो फिर सेकंड स्टेज में पहुंच सकते हैं। अगर सेकंड स्टेज क्वालिफाई करते हैं तो फिर थर्ड स्टेज के बाद आप लोगों को फोर्थ या फाइनल मेडिकल कंप्लीट करने के बाद आप लोगों का जॉब हो जाएगा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं ये 4 है, इन चारों में आपको क्वालिफाई करना होगा। तो फिर सबसे पहले हम लोग रिटन एग्जाम या कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो ऑनलाइन एग्जाम होगा दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या क्या आता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, इसके टॉपिक क्या क्या है। देखिए दोस्तों, इसके टॉपिक है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलिमेंटरी मैथमेटिक्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इंग्लिश या हिंदी, अगर आपको इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश भी ले सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं लेना है, हिंदी लेना है, तो फिर आप हिंदी भी ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक का ले सकते हैं, इधर इंग्लिश और हिंदी। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अब इसमें किस टॉपिक में से कितना मार्क्स है देख सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पर। देखिए दोस्तों, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, एलिमेंटरी मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, हिंदी या तो फिर इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। कुल मिलाकर हो गए 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन। टाइम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, समय देख सकते हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 25 25 25 25। सो ये सब तो हो गया एग्जाम पैटर्न। सो अब हम लोग देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के ऊपर कौन कौन से टॉपिक से मार्क्स आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के ऊपर कौन कौन से टॉपिक से मार्क्स आते हैं। उसके बाद देखेंगे मैथमेटिक्स के ऊपर कौन कौन से टॉपिक से मार्क्स आते हैं या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखेंगे इंग्लिश या हिंदी कौन कौन से टॉपिक से मार्क्स आते हैं। हम लोग हिंदी का भी देखेंगे और इंग्लिश का भी देखेंगे। तो टोटल मार्क 100 हो गया, टोटल क्वेश्चन 100 हो गए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस का देखते हैं सबसे पहले। उससे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। और MCQ है, मतलब 4 ऑप्शन मिलेगा, ABCD 4 ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका ऑप्शन B सही है तो फिर आप कंप्यूटर से माउस मिलेगा आपको कंप्यूटर में एग्जाम होगा, तो माउस से आपको ये B ऑप्शन क्लिक कर देना होगा दोस्तों। इसको बोलते हैं CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स इसमें से आते हैं। उसमें से क्या क्या आते हैं देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। एनालॉजिस आता है, एरिथमेटिक नंबर सीरीज, एरिथमेटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्क्रिमिनेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल सीरीज ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ये सब लोग आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। 13 टॉपिक्स, इसके अलावा कुछ भी पढ़ना नहीं है। ये 13 टॉपिक के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। को ये 13 टॉपिक्स जनरल इंटेलिजेंस, ये 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स इसमें से ही पूछे जाएंगे। इससे अलावा जनरल इंटेलिजेंस का दूसरा टॉपिक नहीं देखना है दोस्तों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके रखिए। 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके रखिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते
देखिए दोस्तों, हमारा ये तो हो गया, इसके में हमने सारे टॉपिक्स देख लिए। अब देखते हैं हम लोग इसका टॉपिक जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस का। चलिए देखते हैं क्या क्या है। देखिए दोस्तों, कल्चर है, इकोनॉमिक सीन है, जनरल पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंटिफिक रिसर्च है और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स है। देखिए दोस्तों, इसमें और आपको करंट अफेयर्स भी थोड़ा थोड़ा देखना होगा, मतलब सामयिकी, मतलब डेली जीके या फिर डेली न्यूज़। ये 9 टॉपिक, डेली जीके या डेली न्यूज़ को मिलाकर 9 टॉपिक या करंट अफेयर्स को मिलाकर 9 टॉपिक, ये 9 टॉपिक आपको पढ़ने हैं दोस्तों। उससे अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सो ये सब टॉपिक को आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और इसका हिंदी भी देखते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का हिंदी देखिए, क्या क्या हिंदी में क्या क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये यही सब जो है ना इंग्लिश में है ना, उसी का हिंदी में है। देखिए दोस्तों, भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न, भारतीय इतिहास और संस्कृति, पर्यावरण, भारत अथवा विश्व भूगोल के बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान, भारतीय संविधान, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, खेल इत्यादि देख सकते हैं आप लोग दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों, आप लोगों का जो ये रीजनिंग था ना 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इसका कुछ हिंदी भी है। देखिए दोस्तों, जैसे कि एनालॉजी, क्लासिफिकेशन को वर्गीकरण कहते हैं, सीरीज को श्रृंखला कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सब आप लोग सामान, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नहीं दोस्तों ये उसमें नहीं आएगा, रीजनिंग में नहीं आएगा। ये सब देखते, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध प्रश्न, शब्द निर्माण, समस्या निवारण और विश्लेषण, ये सब देख सकते हैं दोस्तों। हिंदी में भी है दोस्तों। ये सब हिंदी के टॉपिक को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो, या फिर हिंदी मीडियम में आप लोग क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछे जाएंगे, कंप्यूटर में दोनों में स्क्रीन पर देखने को मिलेगा दोस्तों आपको। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें देख लेना। उसके बाद देखते हैं दोस्तों मैथ। देखिए दोस्तों, एवरेज, इस मैथ के ऊपर भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स आएगा दोस्तों। रीजनिंग अलग है, मैथ अलग है। देखिए दोस्तों, एवरेज सबसे पहले आता है मैथ्स का एवरेज, कॉम्पिटिशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शंस, डिस्काउंट, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड टाइम, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। ये 15 टॉपिक के ऊपर आपको मैथ्स में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स आएंगे। सो आप लोग ये टॉपिक के अलावा, ये 15 टॉपिक के अलावा कोई आप लोग दूसरा टॉपिक मत पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको इसका हिंदी भी चाहिए, इसको क्या क्या बोलते हैं, जैसे एवरेज को औसत बोलते हैं, ये सब चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, संख्या प्रणाली, दशमलव, भिन्न, ये सब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा सब और स्क्रीनशॉट करके रखिएगा दोस्तों ये सब। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों इंग्लिश या हिंदी। अगर आप इंग्लिश लेना चाहें तो इंग्लिश ले सकते हैं, अगर आप इंग्लिश नहीं लेना चाहते या हिंदी लेना चाहते हैं तो फिर आप लोग हिंदी ले सकते हैं। दोनों में से किन्हीं एक का चयन कर सकते हैं, आइदर इंग्लिश और हिंदी, चूज एनीवन। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, ये सब स्पेलिंग, ये सब आएगा ही दोस्तों। ये सब स्पेलिंग एरर्स, करेक्शन, मिस स्पेल्ड, ये सब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा। और हिंदी की, अगर आप इंग्लिश नहीं लेते हिंदी लेते हैं तो फिर हिंदी में क्या क्या है, क्या चलिए देखते हैं। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, मुहावरे एवं उनके अर्थ, बहुवचन, किसी वाक्य को लिंग में परिवर्तन, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा दोस्तों। तो फिर हम लोगों ने दोस्तों डिस्कस कर लिया, सब कुछ डिस्कस कर लिया दोस्तों। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 में इसे सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। एलिमेंटरी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद टोटल मार्क्स कितना है 100, टोटल क्वेश्चन 100, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उसके बाद क्या क्या आता है। चलिए, ये सब टॉपिक आप लोगों को स्क्रीनशॉट करके रखने हैं दोस्तों, रख लीजिएगा। और उसके बाद हमारा रिटन एग्जाम, अगर आप लोग क्वालिफाई करते हो तो फिर आप लोगों को देने को मिलेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, या फिर पेट भी बोलते हैं उसको, पीईटी। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। रेस 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स। देखिए दोस्तों, ऑल कैंडिडेट, सभी दोस्तों के लिए ये, लेकिन लद्दाख वाले रिलीजन के लिए, ये तो लद्दाख वाले रिलीजन के लिए है ही, तो ये सकते दोस्तों, ये सभी के लिए, ये लद्दाख वाले रिलीजन के लिए भी है, सॉरी रीजन के लिए भी है। 5 किलोमीटर 24 मिनट्स, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। इसमें आपको 5 किलोमीटर तक दौड़ना होगा, वो भी 24 मिनट में। और उसके बाद फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर दौड़ना होगा 8.5 मिनट में, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। और ये तो लद्दाख वाले स्टूडेंट को करना ही है। उसके बाद लद्दाख वाले स्टूडेंट को और एक करना है, ये देखिए दोस्तों, रेस ओनली फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन, 1 माइल इन 6.5 मिनट्स मतलब 1600 मीटर आपको 6.5 मिनट, 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा। और उसके बाद 800 मीटर्स इन 4 मिनट्स, ये लड़कियों के लिए या फिर फीमेल के लिए लद्दाख वाले रीजन के 800 मीटर दौड़ना होगा 4 मिनट में, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पर।
इसके अगर आप लोग ये सब करते, ये सिर्फ लद्दाख वाले रीजन के लिए, दूसरों के लिए नहीं, बाकी के लिए ये है। अगर आप ये क्वालिफाई करते तो फिर आप PET कंप्लीट करते दोस्तों, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंप्लीट करते। देख सकते हैं दोस्तों, आपका यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्लियर हो गया और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की ओर। चलिए देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST में क्या क्या आता है। देखिए दोस्तों, PST में सबसे पहले तो आता है हाइट, मेल के लिए 170, फीमेल के लिए 157। ये जनरल के लिए है दोस्तों, इसमें कोई भी रिलैक्सेशन के बगैर ही है। रिलैक्सेशन यहाँ पर कुछ छूट दी जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, रिलैक्सेशंस ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट्स, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट्स। ये ST के लिए है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। और ये सब जनरल, OBC, SC इन लोगों के लिए है। देखिए दोस्तों, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट से आते हो, यहाँ पर आसाम के अलावा आपका तो हाइट होगा 160 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पर, ये फीमेल के लिए, ये मेल के लिए। लेकिन यहाँ पर आसाम नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 7 ही नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। सिक्किम के साथ साथ बाकी सब नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। और दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये स्टेट में से गरवारिस, ये सब के लिए देख सकते हैं दोस्तों 165 चाहिए हाइट, 165 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ आप लोगों को फीमेल के लिए 155, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट्स, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट्स। और आप लोग इन सब में से आते हो तो ये भी रिलैक्सेशन के अंदर ही आता है। अगर रिलैक्सेशन नहीं है तो 170। आप लोग देख सकते हो दोस्तों ये सब। अगर आप GTA के अंदर आते हो, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हो आप लोग, और ये सब ये वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। तो फिर आपको 157 हाइट मेल के लिए, फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर हाइट। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ पर पढ़ सकते हैं ये सब। और चलिए दोस्तों, ये भी देखिए, ये भी रिलैक्सेशन है हाइट में। और हाइट के बाद आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में चेस्ट। ये चेस्ट लड़कियों के लिए नहीं है दोस्तों, मतलब छाती 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपांड होना चाहिए, मतलब फुलाकर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी कुछ रिलैक्सेशन है। चेस्ट छाती लड़कियों के लिए नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ लड़कों के लिए है। यहाँ पर ST के लिए क्या क्या है, 76 छाती होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर। और ये 5 एक्सपांड करके 5 होना चाहिए, फुलाकर 5 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए। तो फिर ये सब आप लोग देख सकते हो दोस्तों। आसाम के लिए अलग है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के लिए सेम रिलैक्सेशन है दोस्तों। वहाँ पर जैसा था हाइट में वैसा ही चेस्ट में, देख सकते हो दोस्तों। 78 होना चाहिए, 78 सेंटीमीटर होना चाहिए ऐसे ही नॉर्मल, और फुलाकर होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, मतलब एक्सपांडेड 5 सेंटीमीटर। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों यहाँ पर। और चेस्ट के बाद आता है दोस्तों वेट फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार आपका हाइट जितना है उसके अनुसार ही आपका वजन वेट होना चाहिए। हाइट इज इक्वल टू वेट। आप लोग ऐसे गूगल में सर्च भी कर सकते हैं दोस्तों, प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड वेट फॉर ए हेल्दी ह्यूमन करके सर्च कर सकते हैं और उसमें से फोटो देख सकते हैं। अगर आपका हाइट 6 फीट हुआ तो फिर उस हिसाब से आपका वेट होना चाहिए 65 से लेकर 75 तक वेट होना चाहिए दोस्तों। इसको बोला जाता है हेल्दी ह्यूमन। अगर आपका हाइट है 6 फीट और आपका वेट है सिर्फ 48 तो फिर आपके बहुत सारे चांसेस है डिस्क्वालीफाई होने के। इसमें से आप लोग डिस्क्वालीफाई हो भी सकते हैं दोस्तों और नहीं भी हो सकते। वो सब पोस्ट के ऊपर और कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर कंपटीशन थोड़ा कम है तो आपको रख लेगा, अगर कंपटीशन थोड़ा टफ है तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं दोस्तों। उसमें से ज़्यादातर कंपटीशन टफ ही होता है तो फिर आपके डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपका 5 फीट और 5 इंच का है अगर आप हो तो फिर आपका वेट होना चाहिए 55 से लेकर 60 तक दोस्तों, इसके अंदर ही आपको रखा जाएगा। अगर आप 5 फीट 5 इंच है तो फिर आपके चांसेस है 50 में भी चांसेस है दोस्तों। लेकिन अगर आप 49 kg है तो फिर डिस्क्वालीफाई होने के ही चांसेस है दोस्तों। 5 फीट 5 इंच के इसको बोला जाता है हेल्दी ह्यूमन। इसको बोला जाता है हेल्दी ह्यूमन। 5 फीट 5 इंच है, वजन कितना है 55 से लेकर 60 है, ये हेल्दी ह्यूमन है दोस्तों। अगर आप 5 फीट 5 इंच के हो और अगर आप 50 kg हो तो फिर आप थोड़े अनहेल्दी भी कहे जा सकते हो। लेकिन अगर 49 के हो तो फिर आपको अनहेल्दी बोला जाता है दोस्तों। ये मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार है दोस्तों। और दोस्तों ऐसा ही नॉर्मली 45 kg को हेल्दी ह्यूमन बोला जाता है। मतलब 45 kg प्लस हुआ तो वो फिर ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन ये मेडिकल के अनुसार ये लोग लेते हैं दोस्तों। और ये लोग कंपटीशन के आधार पर भी ये सब डिपेंड करता है दोस्तों।
तो फिर आप लोग मिनिमम मान के चलिए 50 या 55 के आप लोगों को पार, मतलब आप लोगों को अपना वजन बढ़ाना होगा दोस्तों। अगर कम है तो, अगर ज़्यादा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका हाइट 5 फीट 5 इंच का है, 5 फीट 5 इंच का है, और अगर आपको कुछ छूट मिली हुई है, रिलैक्सेशन मिला हुआ है, तो फिर आप लोगों का वज़न अगर 70 kg है तो फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। इस हिसाब से ऐसे भी आप लोग डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं दोस्तों। तो फिर आपको अपना वज़न न्यूट्रल में रखना है दोस्तों, ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा हाइट के अनुसार आपका वज़न होना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। उसके बाद आपका PST खत्म हो जाता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद देखिए डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल में क्या क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। नियर विजन, डिस्टेंट विजन, मतलब ये आंखों का जो बीमार होता है ना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब के लिए ये नियर विजन में बेटर आई किसको माना जाता है, N6 को। रोस आई किसको माना जाता है, N9 को। डिस्टेंट विजन में बेटर आई किसको माना जाता है, 6/6 को। रोस आई किसको माना जाता है, 6/9 को। मतलब ये खराब आंखें है और ये बेटर आंखें, अच्छी आंखें है। तो फिर आप लोगों को अगर ये होगा तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर भी आपका चेक होगा दोस्तों, सब कुछ चेक होगा दोस्तों। ये सब आप लोग मेडिकल में पता चल जाएगा दोस्तों। लेकिन फिर भी आप लोग ये सब पढ़ के ध्यान दीजिए दोस्तों। और कुछ बीमार है तो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, अगर आप कर सकते हो तो फिर कैसा लगा दोस्तों मेरा ये वीडियो। कुछ भी डाउट रह गया हो तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों कुछ मोटिवेशनल कोट्स की तरफ चलते हैं। सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते, सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल भी सही बात है। लेकिन भारतवर्ष में क्या होता है, बच्चे भले ही कद में बड़े हो जाए, माँ बाप हमेशा बड़े होते हैं। तो ऐसा नहीं कि बच्चों के हिसाब से मतलब बच्चों के लिए माँ बाप छोटे हैं, बच्चों के लिए तो माँ बाप हमेशा बड़े ही होते हैं, चाहे वो कितने भी गरीब क्यों ना हो। तो चलिए दूसरा देखते हैं। हर दिन 17 घंटे जागकर पढ़ाई या काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि पागलपन चाहिए होता है, जो करोड़ों में किसी एक के पास होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पढ़ाई के लिए कभी कभी पागलपन भी ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों अगर पसंद आए तो, और क्लासेस देखना मत भूलना दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। तो फिर दोस्तों जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।